Hello everyone, this is Muhammad Aslam Al Hindi and you are learning SolidWorks sheet metal and surface modeling. So आज इस वीडियो में हम एक शीट मेटल का पार्ट देख रहे हैं. बेसिकली वी विल बी लर्निंग द फोल्ड एंड अनफोल्ड फीचर ऑफ SolidWorks शीट मेटल. तो आप एक ये पार्ट देख सकते हैं. हम आज ये डिस्कस करेंगे कि हमें फोल्ड एंड अनफोल्ड की क्या ज़रूरत है. तो ये हमारा पार्ट है जो कि एक शीट है और इसको मैं फ्लैटन करता हूं. तो आप देख सकते हैं ये मेरा एक शीट है जिसको काट के और जिसको बेंड करके रिस्पेक्टिवली हमने ये चीज़ बनाई है. और आप देख सकते हैं कि ये हमारा कितनी परफेक्टली आपस में यहाँ ज्वाइन हो रहा है. तो ये चीज़ अचीव करने के लिए बेसिकली हमें इसमें एक कट लगाना है जिसके थ्रू हमारा ये जो नॉच है ये बाहर आ सके, ये वाला. तो वो कट अगर हम सीधा ही लगा देंगे तो वो कट इसको भी काट देगा और उसको भी काट देगा और वो आपस में एक इंटरफेरेंस हम यहाँ दे नहीं सकते. प्रोडक्ट्स एक चीज़ दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकती, मटेरियल एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोलाइड नहीं कर सकता. तो हमें वो बचाने के लिए फोल्ड एंड अनफोल्ड की ज़रूरत पड़ती है. तो लेट अस सी, हम देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम एक न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं. उसके बाद हम टॉप प्लेन ले लेते हैं, न्यू स्केच स्टार्ट करते हैं और हम एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं जिसकी यहाँ बात करें तो इसकी विड्थ हमारी 100 मिलीमीटर्स और इसकी जो लेंथ है वो हम ले लेते हैं 200 मिलीमीटर्स. अब इसके अंदर हम एक और या इसको हम ऑफसेट कर दें. ऑफसेट पे 20 मिलीमीटर्स फ्रॉम ईच साइड. ये चारों वाल्स हम ले लेते हैं और उसको रिवर्स कर देते हैं. तो अंदर की साइड ये हमारा ऑफसेट हो गया. अब उसके बाद हम थोड़ा सा गैप देंगे क्योंकि हमारी जो अंदर वो जो मटेरियल निकलेगा कुछ कटेगा. तो मैं इसको 1 mm का एक यहाँ रेक्टेंगल ले लेता हूँ ऐसे. इसी तरह ये हमारा एक रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर बना लेंगे 1 by 1 का. तो हमने बेसिकली ये एरिया जो है यहाँ से कट ऑफ करना है, इसको थोड़ा सा अंदर इतना एरिया कट कर लेना है. तो सेम एरिया हम चारों कॉर्नर्स पर लेंगे. एक यहाँ हमारा आ गया और उसके बाद हमने एक मिरर अबाउट के लिए लाइन ये ले ली. तो मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ. मिरर एंटिटीज़ पे मैं जाता हूँ और इसको मैं मिरर अबाउट कर देता हूँ, मिररिंग अबाउट दिस लाइन. तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा मिरर हो जाएगा. और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, ऐसे दोनों को सिलेक्ट करूँगा. तो ये मेरी लाइन भी बीच में आ गई. तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी अनसेलेक्ट हो गई. उसके बाद मैं फिर से मिरर एंटिटीज़ क्लिक करूँगा और मिरर अबाउट करूँगा ये वाली लाइन. क्लिकिंग ओके. यहाँ पर भी मेरा मिरर हो गया है. अब मैं एक्स्ट्रा जो पोर्शन है इसको ट्रिम कर दूंगा ताकि यहाँ एक कट बन जाए. कट. सिमिलरली एक कट मैं यहाँ पर दे दूंगा. यहाँ मेरा कट हो गया. बेसिकली मुझे ये इसलिए करना पड़ रहा है ताकि ये मटेरियल मेरा जब मैं इस पर काम करूँगा तो यहाँ से काट कर ही मटेरियल उधर जाएगा. तो वो एक गैप बनेगा. जब मैं उसको बैक करूँगा तो एक गैप आएगा जब मैं उसको फोल्ड बैक करूँगा और उसको शीट की फॉर्म में दोबारा लेना चाहूँगा. तो एनीवेज ये मेरा स्केच कंप्लीट हो गया. और अब मैं इसके ऊपर बेस फ्लेंज या बेस टाइप इसको मैं बना देता हूँ और मैं थिकनेस ले लेता हूँ 2 mm. तो ये मेरा मटेरियल रेडी है. अब मैं इस पर ऑपरेशन लगाता हूँ एज फ्लेंज. इसको यहाँ से मैं ऊपर मूव कर देता हूँ और
इसको मैं कर लेता हूँ 20 mm और देन ऑल इज़ फाइन, क्लिकिंग ओके। दोबारा से मैं एज फ्लेंज स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट को पकड़ता हूँ, इधर लेकर जाता हूँ, इसको मैं इस बार फिर से इसको मैं टॉप व्यू में देखता हूँ ताकि सो दैट आई कैन जज इट परफेक्टली। तो मैं इसको 55 करके देखता हूँ, हाँ इतना। इसको 20 अगर हम करें तो ये थोड़ा पीछे रह जाता है, बट वी हैव टू टर्न इट अगेन। तो एक दूसरा यहाँ आप एक जो अदर राउंड आएगा तीसरे वाला, तो उससे हमारा ये थोड़ा मटेरियल और आगे चला जाएगा। तो एनीवेज मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ 20 mm। एक चीज़ जो मुझे देखनी है, मैं फिर से पिछले वाले एज पर जाता हूँ और इसको एडिट करता हूँ, पिछले एज फ्लेंज को। मैंने रेडियस कितना लेना है, तो मैं डिफ़ॉल्ट रेडियस अनसेलेक्ट कर देता हूँ और मैं रेडियस सेलेक्ट कर लेता हूँ 2 मिलीमीटर। तो मेरा रेडियस एटलीस्ट उतना ही होना चाहिए जितनी मेरी थिकनेस है। क्लिकिंग ओके। अगेन इस पर भी मैं क्लिक करता हूँ, इसका भी रेडियस फिर से जो डिफ़ॉल्ट रेडियस है उसको अनचेक करके 2 मिलीमीटर का रेडियस सेट कर देता हूँ। क्लिकिंग ओके। तो ये हमारा रिजल्ट है। अब उसके बाद हम फिर से एज फ्लेंज लगाएंगे, और एज फ्लेंज लगाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ एक नोच बना देते हैं। मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ एक नया स्केच स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बना देता हूँ जिसकी विड्थ आप कह लीजिए उतनी ही होगी जितनी इस शीट की थिकनेस है 2 मिलीमीटर्स, और इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। मान लो मैं इसको लेंथ 15 मिलीमीटर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं लेता हूँ और इसको मैं 7.5 कर देता हूँ ताकि ये मेरा मिडल में आ जाए। अब मैं सिंपली एक्सट्रूड कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मेरी थिकनेस सेम है इसलिए ये भी एक तरह से शीट मेटल का ही पार्ट बन जाएगा। तो मैं इसको 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर रहा हूँ और क्लिकिंग ओके। आप देख सकते हैं स्टिल उसका ही पार्ट है, और मैं शीट मेटल पर जाऊं और मैं इसको फ्लैटन करूं, दिस इज फ्लैटनिंग परफेक्टली। तो मैं एक और बेंड यहाँ लेता हूं, इस पर एक और एज फ्लेंज शुरू करता हूं। अब मुझे थोड़ा साइड से देखना होगा पहले। तो देखिए ये तो इसमें मर्ज कर रहा है, इसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो ये मैं फ़िलहाल के लिए ले रहा हूँ, लेकिन आई कांट डू विद दिस। और दूसरा मैं इसको घटाऊंगा, आई एम ड्रॉपिंग इट टू 25। oh we can make it 30 so that there is some material here after this notch। क्लिकिंग ओके। जैसे ही मैं ओके क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि इसमें एक वार्निंग आ गई कि मेरा जो ये शीट मेटल है ये परफेक्टली काम नहीं कर रहा है, देयर इज एन एरर इन दिस। सो एनीवेज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मुझे ये वाली थिकनेस, ये जो लेंथ है थोड़ी बढ़ानी है। तो इस एज फ्लेंज को मैं खोलूँगा, इसका फीचर एडिट करूँगा और इस थिकनेस को मैं 25 कर देता हूँ, या मैं इसको 22 कर देता हूँ। एंड लेट अस सी। अब हमारी जो एक इंटरफेरेंस थी इस साइड से, ये वाली इंटरफेरेंस ख़त्म हो गई है। दूसरी इंटरफेरेंस हमारी एक और यहाँ है। तो अब अगर मैं इस पर सीधा यहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं स्केच चलाऊँ और मैं एक्सट्रूडेड कट फीचर को यूज़ करूँ, तो मेरा इस मटेरियल को भी वो काट देगा। तो उस सब को अवॉइड करने के लिए, और ये जो मेरा एज फ्लेंज है इसकी जो एरर है उसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको फ्लैटन कर लूँगा। तो ये जो मेरा एज फ्लेंज है, लेट अस सी, मैं मैं इसको अनफोल्ड कर लूँगा। मैं अनफोल्ड पर जाता हूँ, ये मेरा फिक्स्ड फेस होगा और ये मेरा बेंड है
जिस फेस को मैंने, जिस पेंड को अनफोल्ड करना है। क्लिकिंग ओके। तो यहाँ मैं इस पर काम कर सकता हूँ। उससे पहले मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं इसको फॉर द टाइम बिंग डिलीट कर रहा हूँ। और मैं इस पर मार्क कर लूँगा, ये शीट में इस पर नया स्केच स्टार्ट करूँगा और देन आई कैन ऑफसेट दिस एज एंड आई विल बी ऑफसेटिंग इट बाय 0.5। तो इतना थोड़ा मेरा गैप रहेगा, इतना मैंने इसको ऑफसेट बाहर कर लिया है और मैं इस ऑफसेट को डिलीट कर देता हूँ ताकि इसका रिलेशन ख़त्म हो जाए। सो क्लिकिंग ओके। थोड़ा टिपिकल होता है कि हमने किस चीज़ को ऑफसेट करना है, किसको नहीं करना है। ओके, मैं इसको दोबारा से एडिट करता हूँ। 30। तो मैं इसको अनफोल्ड करके देखता हूँ। ये मेरा बेस है और फिक्स्ड फेस है और ये मेरा बेंड है जिसको मैंने अनफोल्ड करना है ना। क्लिकिंग ओके। वो मेरा बार बार उसी एरर को दिखाया जा रहा है जैसे भी मैं अगली कमांड की तरफ बढ़ता हूँ। तब आप देखेंगे ये एक्चुअल में मेरा जो स्केच था वो यहाँ है, लेकिन अनफोल्ड होने की वजह से स्केच यहाँ आ चुका है। सो यू कैन अंडरस्टैंड। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस स्केच को थोड़ा आगे ले जा सकता हूँ। नहीं, आगे नहीं जाएगा। आई कांट ब्रिंग इट फॉरवर्ड। सो एनीवेज, मैं इस पर एक नया स्केच स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि नाउ आई नो वी हैव टू ड्रॉ द स्केच। तो मैं नया स्केच स्टार्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा ये वाला जो स्केच है मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ फिर से 0 मिलीमीटर से। तो बेसिकली इसी को ऑफसेट कर देता हूँ, इसी के ऊपर मैं फिर से एक बार ऑफसेट कर देता हूँ और ये जो 0 है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो रिलेशन मैंने अब फिर से ख़त्म कर दिया। तो अब मैं ये जो नया वाला स्केच है इसको एक्सट्रूडेड कट करता हूँ। ये मेरा एक्सट्रूडेड कट यहाँ भी मिलेगा आपको और शीट मेटल के अंदर भी आपको एक्सट्रूडेड कट मिल जाएगा। एनीवेज, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली द सेम थिंग। और अब मैं इसको कर दूंगा लिंक टू थिकनेस। तो ये इतना ही कट लगाएगा जितना थिकनेस है। क्लिकिंग ओके। अगेन ये मेरा थोड़ा इशू दिखा रहा है इसमें फिल भी। तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये मेरा सारा जो है चला जाएगा। स्केच 16। एनीवेज, मेरे पास स्केच यहाँ आ चुका है। मैं इसको रिमूव कर भी सकता हूँ और फॉर द टाइम बिंग अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये मेरे सारे स्केच चले जाएंगे। स्केच 16 भी इसी पर डिपेंडेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं। एनीवेज, मैं एक काम और कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने स्केच लिया है, ये जो मैंने कट लगाया है, और ओके, मैं इसका स्केच ओपन करता हूँ और मैं इसको मेजर कर लेता हूँ कि मेरा स्केच इधर से कितना है। स्मार्ट डायमेंशंस ये, और ये मेरा 5.5 है एग्जैक्टली। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 5.5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम दिस लाइन। और ये मेरा जो है थिकनेस ये एग्जैक्टली 3 है। और ये मेरा एग्जैक्टली 16 है। तो ये वैल्यूज़ मेरी हैं 5.5, 3 एंड 16। इसको ख़त्म कर देता हूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ स्केच को। और मैं क्या करता हूँ कि इसको एज का जो ये जो
इशू है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ और इसको मैं 20 मिलीमीटर कर लेता हूँ। 20 मिलीमीटर करने से क्या होगा कि वो इंटरफेरेंस नहीं आएगी। स्टिल देयर इज एन इंटरफेरेंस, सॉरी, इंटरफेरेंस आप देखें ख़त्म हो गई है, लेकिन अब जो हमारा कट लगना था वो कट के लिए जगह ही नहीं है, वहाँ मटेरियल नहीं है, तो इस वजह से हम कट नहीं लगा सकते। तो अब इस कट को लगाने के लिए, या मैं थोड़ी देर के लिए इस कट को ऐसा छोड़ देता हूँ, शायद मेरा ऐसे ही काम बन जाए। तो 10 मिलीमीटर मैंने इसको कम किया था, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ एक नया स्केच स्टार्ट करता हूँ और इसमें 10 मिलीमीटर्स ऐड कर देता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ। ये मेरा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मैंने जो अनफोल्ड है, अनफोल्ड फीचर मैंने यूज़ किया है। अगर मैं अनफोल्ड ना कर सकता होता इसको तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। 10 मिलीमीटर्स और मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको बेस फ्लेंज या बेस टैब इसको कर देना है और थिकनेस वही रहेगी, डायरेक्शन हमारी सही है। डन। अभी मेरा कट एक्सट्रूड फिर से एरर दे रहा है क्योंकि ये पीछे जा चुका है, हमने मटेरियल इसके बाद ऐड किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे मूव कर सकते हैं। इस कमांड को हमने उठाया और आगे मूव कर दिया। जैसे हमने इसको आगे मूव किया, आप देखेंगे कि कट फीचर जो फीचर है उसने अपना काम कर दिया है। और अब हम इसको फोल्ड बैक कर सकते हैं, फोल्ड, और फेस मैंने ये उठा लिया। उसके बाद बेंड हमारा ये है, हमने ये बेंड उठाया एंड देन वी कैन फोल्ड दिस बैक। अब आप देखेंगे कि ये मेरा फोल्ड हो चुका है इस पॉइंट पर। और ये वाला जो मेरा स्केच है इसको मैं रिमूव ना करूं तो सही रहेगा, बट एनीवेज लेट मी ट्राई डिलीटिंग दिस। आप देखेंगे जैसे मैं इसको डिलीट करता हूं तो फोल्ड और ये अनफोल्ड दोनों इस पर डिपेंडेंट है, तो वो काम नहीं करेंगे, वो सारा मेरा जो है डिलीट हो जाएंगे। और फोल्ड अनफोल्ड अगर डिलीट होते हैं तो और जितनी चीज़ें हैं वो टैब वैब सब जो है मेरा डिलीट हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसा सच रखता हूँ, मैं इसको जस्ट हाइड कर सकता हूँ और इस वाले को भी मैं हाइड कर देता हूँ। देन आई कैन सिंपली ऐड द एज फ्लैंज। जितना भी मुझे लेना है, आई कैन टेक सम एप्रोप्रिएट वैल्यू 5 एंड क्लिकिंग ओके। तो ये मेरा थोड़ा आउट जा रहा है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं जो मैंने शुरू में लिया था, आई कैन जस्ट गो टू दैट स्केच। ये मेरा स्केच है, बेसिकली मैंने इसको एक्सट्रूड किया था इतना, तो मैं एक्सट्रूजन थोड़ा कम कर सकता हूँ। ये मेरा 10 की जगह मैं 5 अगर ले लेता हूँ, आई होप शायद ही काम करेगा। नहीं करेगा तो हम फिर से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। या दिस इज़ परफेक्टली फाइन एज यू कैन सी। और हम कम कर सकते हैं। तो ये मेरा लॉक हो गया है। और अगर हम इसको फ्लैटन करें तो आप देख सकते हैं कि ये फिर से एक शीट की फॉर्म में हमें दिखाई देगा। दिस विल बी द शीट। हमने ये कट्स लगाने हैं शीट में और उसके बाद हम रिस्पेक्टिव बेंड्स पर, पॉइंट्स पर इसको, लोकेशन पर इसको बेंड करेंगे और हमारा ये शेप आ जाएगी। इस तरह का हम लोग एक बना सकते हैं। So this was the use of fold and unfold feature in SolidWorks sheet metal. Thanks for watching this video. Have a nice day.